सो द रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। द एक्ट कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्ट्रेंथिंग पुलिस पावर्स। गांधी जी gave a call of the Satyagraha against the Rowlatt Act. He asked the people to observe 6 April 1919 as the day of the non-violent opposition to this act. Satyagraha Sabhas were set up to launch the movement. The Rowlatt Satyagraha became the first all-Indian struggle against the British government. However, it was the many restricted to the cities. Many demonstrations and हड़ताल्स took place in the country. क्या हुआ कि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो बहुत सारे इंडियंस ने फिर बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे हड़ताल्स हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए उनके खिलाफ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा। उसके बाद हुआ रविंद्रनाथ टैगोर रीअनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। क्या हुआ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो फेमस लिटरेचर बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक भी थे, उनको जो नाइटहुड का उपाधि दी थी, उन्होंने उसको ठुकरा दिया कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ उससे वो बहुत दुख उनको पहुंचा, इसीलिए उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। जब गांधी जी कॉल्ड अ नेशनल वाइड नॉन वायलेंट अपोजिशन टू रॉलेट एक्ट, ही डिक्लेयर्ड दैट अप्रैल 6, 1919 विल बी ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ स्ट्राइक। मीन्स 6 अप्रैल 1919 को एक पूरा स्ट्राइक हुआ था उस दिन। The people responded to it very enthusiastically. All over Indian demonstratives were held. The government used brutal methods to suppress them. मीन्स 1919 में जो हुआ रॉलेट सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खिलाफत एजिटेशन एंड द नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये क्या था? द खिलाफत एजिटेशन मूवमेंट एक बहुत फेमस हमारा मूवमेंट था, और बहुत इसके जो पहला वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद एक बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज हुई थी तुर्किश खलीफा के द्वारा। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड साकत अली, ये दोनों भाई थे। तो उन्होंने ये लोग बेसिकली टर्की से आए थे, तुर्किश खलीफा ये लोग थे। तो इन्होंने खलीफत एजिटेशन इन्होंने स्टार्ट किया था। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि वो नन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दे। जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको मोमेंटम गेन हुआ 1921 और 1922 में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लोग थे, छात्र लोग थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया ताकि वो लोग इस मूवमेंट का नन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एजुटेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। मेनी एमिनेंट प्रोफेशंस गिव अप देयर प्रोफेशंस टू ज्वाइन दिस मूवमेंट। बहुत सारे जो नौकरी पेशा लोग थे उन्होंने सब छोड़ दिया और इस जो हमारा नन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एजुटेशन मूवमेंट था उसको ज्वाइन करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ वेयर बर्न, जो भी विदेशी कपड़े थे उसको जलाए गए। पीपल का जो लोगों का जो इनिशिएटिव था वो क्या था? नन कोऑपरेशन मूवमेंट रिमेन नन वायलेंट एट मोस्ट ऑफ द प्लेस। वो कहीं भी हिंसा नहीं फैलाया, सभी जगह हिंसा फैलाया, ज़्यादातर जगह पे। बट कुछ जगह पे जो महात्मा गांधी का जो रास्ता था वो नहीं काम कर पाया, तो मीन्स कहीं भी थोड़ा सा हिंसा हुआ भी। द पाटीदार पीजेंट्स ऑफ खेड़ा ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड। जो पाटीदार थे, जो गुजरात के, राजस्थान के जो पाटीदार जो दुकानदार लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने खेड़ा मूवमेंट को स्टार्ट किया, जिसमें अहिंसा के द्वारा उसमें जो उन लोगों का हाई रेवेन्यू डिमांड था, जो हाई टैक्स वो लोग लेते थे, उसके खिलाफ उन्होंने किया था। जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, गरीब व्यापारी लोग थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश में सत्याग्रह को भी स्टार्ट किया। पंजाब में अकेली एजुटेशन ऑफ 6 डिमांडेड टू रिमूव द करप्ट महात्मास फ्रॉम गुरुद्वारा। जो बेमान महात्मा लोग थे वो लोग गुरुद्वारा से हटाने के लिए पंजाब में स्टार्ट हुआ। असम में जो गार्डन लेबर डिमांडेड अ बिग हाइक इन देयर वेज। दे शाउटेड द स्लोगन गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। इन मेनी फोक सॉन्ग्स ऑफ असम गांधी जी रेफर्ड एज द गांधी राजा। गांधी जी के इतने बड़े योगदान से बहुत जगह ये फेमस हुए हैं। असम में उनको बहुत सारे स्लोगन्स वहाँ के लोगों ने दिया कि गांधी महाराजा की जय। उनको गांधी राजा का वहाँ उपाधि से बोला गया। क्या हैपनिंग्स हुए 1922 से लेकर 1929 तक? चौरी चौरा कांड 1925 में एक चौरी चौरा कांड हुआ इन फरवरी 22 इन 1925 है। 1925 एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई पूरे जो क्राउड के द्वारा। उससे क्या हुआ कि 22 पुलिसमैन मर गए। उससे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटा दिया। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे और कम्युनिस्ट पार्टी थे इंडिया के, वो 1920 के दशक के दौरान वो भी फॉर्म हुए थे। द रिवोल्यूशनरी लीडर भगत सिंह ऑल्सो एक्टिव इन दिस पीरियड।
1920 के दौरान जो भगत सिंह थे वो भी उस टाइम बहुत एक्टिव थे। गांधी जी फॉलोअर्स वांटेड टू टेक अ कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज टू इंक्रीज द बेस ऑफ द कांग्रेस। जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि जो गांव वाले एरिया वहाँ भी कांग्रेस मजबूत हो। ऑन द अदर हैंड सम लीडर्स वांटेड टू फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल्स। कुछ लोग कांग्रेस के चाहते थे कि वहाँ इलेक्शन वो लोग लड़े। वो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट में घुस कर, गवर्नमेंट में एक जगह पाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जगह पाकर बहुत सारी चीज़ें को कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, कानून ये सब को बदल सकते हैं। साइमन कमीशन एक पास हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन इन 1927 टू डिसाइड ऑन द इंडियंस पॉलिटिकल फ्यूचर। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेजी सरकार थी उसने एक कमीशन को 1927 में जो भारत की भविष्य की राजनीति थी उसको डिसाइड करने के लिए एक मिस कमीशन भेजी। उसमें बेसिकली 7 मेंबर थे, जिसमें लॉर्ड साइमन उसमें जो हेड कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। बट उसमें क्या था कि 7 में से एक भी व्यक्ति इंडिया का नहीं था। इसी के चलते इंडिया के लोग, एब्सेंस ऑफ एन इंडियन द कमीशन इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिटिकल ग्रुप्स इन इंडिया, इसी के चलते प्रोटेस्ट हुआ और बहुत सारे नारे दिए गए, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इस आपने नाम भी सुना होगा। तो वही था द मार्च टू द डांडी। द डांडी मार्च एक बहुत फेमस डांडी मार्च था। डांडी मार्च बेसिकली था कि जब वो लोग ने सॉल्ट पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे तो गांधी जी ने वहीं पे चलकर और नमक कानून को तोड़ा था चलकर। गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च, उन्होंने साबरमती नदी तक पैदल चलकर एक मार्च किया और वहाँ पे गांधी सॉल्ट टैक्स मीन्स सॉल्ट लॉ को तोड़ा। द सॉल्ट मूवमेंट अट्रैक्टेड सपोर्टर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जो सॉल्ट मूवमेंट थे वो जितने भी लोग थे वो लोग उसमें सपोर्ट किए, इंक्लूड जितने भी व्यापारी लोग थे, किसान लोग थे, चाहे आदिवासी लोग थे, चाहे औरत लोग थे, चाहे जो भी लोग थे, सारे लोग उसमें ज्वाइन किए। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट बाय टेकिंग ब्रूचुअल एक्शन। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, मोस्ट ऑफ द एमिनेंट लीडर वेयर स्टेड। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाला, बहुत सारे को मारा पीटा उसको तोड़ने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया। गांधी जी उसको सक्सेसफुली कर लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था उसमें क्या था, इलेक्शन टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेर हेल्ड इन 1937। जो इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1937 में हुआ था। द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुई जिसमें 7 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में हुआ था। द कांग्रेस लीडर वेयर द क्रूशियल ऑफ हिटलर एंड हेंस दे डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन द वॉर। कोई उनके पास चारा नहीं था तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ज्वाइन करना इंडियन ने चाहा, बट दे वांटेड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर द वॉर। गांधी जी ने एक शर्त रखी थी कि अगर हम लोग आपको वर्ल्ड वॉर 2 में साथ देते तो आपको हम लोग को मीन्स आज़ादी, पूर्ण स्वराज, मुझे पूरा आज़ादी देना होगा। बट क्या वो ब्रिटिशर्स इस एग्री नहीं किए। कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन अ प्रोटेस्ट। अपने सारे भी जितने भी 7 आउट ऑफ 11 प्रोटेस्ट सारे ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, हिंद फौज के बारे में आपने सुना होगा। जो सुभाष चंद्र बोस ने जब उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के 1938 एंड 1939 में, बट वो कुछ 2 साल के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा था। इसी के चलते पर उन्होंने फिर ऑल इंडिया हिंद फौज की भी मीन्स खोज की। उसके बाद उन्होंने हाउएवर मीन्स वो भारत से जाके अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी पहुँचे और हिटलर से मिले और हिटलर के हेल्प से ब्रिटिशर्स से लड़े। उसके बाद क्या हुआ, द फ्री इंडियन लीजियन कंप्रोमाइजिंग एरविन्स रोमल्स इंडियन POWs was formed. However, in light of Germany's changing fortunes, a German land invasion of India became untenable, and Hitler advised Bose to go to Japan. जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास पहुँचे तो हिटलर से बात करने के बाद हिटलर ने उनको बताया कि आप जापान हमारा दोस्त है, जापान के पास आप जाओ। जापान के जाने के बाद जापान उनका साथ दिया। जापान जो उस टाइम इंडोनेशिया अभी देश है, सिंगापुर जो है उस टाइम उनके कब्जे में था, जापान के कब्जे में, तो उन्होंने सिंगापुर को भी दे दिया कि आप यहाँ से जाके वहाँ पर अटैक कर सकते हो। इट एम वॉज टू रीच इंडिया एज अ फाइटिंग फोर्स दैट वुड विल्ड पब्लिक रिस्पेक्ट टू इंस्पायर रिवॉल्ट्स अमंग सोल्जर्स टू डिफीट द ब्रिटिश राज। ये इसीलिए हिंद फौज जरूरी था ताकि ब्रिटिश राज को हराने के लिए बहुत ज़रूरी था। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत क्रूशल स्टेप किया था। द INA वॉज टू सी द एक्शन इंडियन नेशनल आर्मी। INA का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, जो सारे देखें ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन द प्रोटेस्ट ऑफ अराकान, बर्मा एंड असम, लेइंग सीज ऑन द इम्फाल एंड कोहिमा विद जापानीज 15th आर्मी। क्या हुआ कि हिंद फौज ने भड़काना शुरू कर दिया। जितने भी ब्रिटिशर्स के फौज में ज़्यादातर इंडियंस थे तो उनको भड़काना शुरू कर दिया कि आप इंडियन हो, आप ब्रिटिशर्स की तरफ क्यों लड़े, हम लोग की तरफ से लड़ो। जो लड़ाई के समय क्या हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे वो जापानीज़ के द्वारा कैप्चर्ड हो गया एंड उन्होंने हिंद फौज को भी वो दे दिया।
The INA failed owing to disrupted logistics, poor supplies from the Japanese, and lack of training. It surrendered unconditionally to the British in Singapore in 1945. Bose, however, attempted to escape to Japanese-held Manchuria in an attempt to escape the Soviet Union, marking the end of the entire Azad Hind movement. क्या हुआ जब उनको वो मिला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिला, तो उससे क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए. उस टाइम ये भी हुआ था, सिंगापुर आइलैंड भी उनको मिला था. तो क्या हुआ था कि जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया था ब्रिटिशर्स लोगों ने, तो उससे क्या हुआ था कि वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे. बर्बाद होने के बाद वो लोग के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो जापानीज़ ने अपने सारे आर्म फोर्स को हटा दिया. हटाने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. बट तभी उससे क्या हुआ कि जो पूरा आज़ाद हिंद मूवमेंट था उसको ख़त्म होना पड़ा. सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं. उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ. उनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक इंडियन जब वो एक प्लेन क्रैश में हुआ. वो एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर बेसिकली वो थे. उन्होंने वर्ल्ड वार 2 को इंडिया को ब्रिटिश रूल से मीन्स जर्मनी की हेल्प से वर्ल्ड वार 2 में हराने की कोशिश किया था. वर्ल्ड वार 2 में बेसिकली उनको हराना नहीं था. वर्ल्ड वार 2 में जितने भी इंडियंस थे उनको लेकर हराने की कोशिश किया था. वो बहुत हद तक वो मीन्स उस पर सफल भी हुए थे. उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर महात्मा गांधी जी थे वो डिसाइड किए कि एक न्यू फेस मूवमेंट स्टार्ट कर ब्रिटिशर्स के द्वारा. सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज गोइंग ऑन. उस टाइम दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था. गांधी जी सभी लोगों को फोर्स किए करो या मरो, डू और डाई. गांधी जी एंड सेवरल अदर लीडर्स वेर अरेस्टेड. बहुत सारे गांधी जी और बहुत सारे नेता उस टाइम अरेस्ट हुए. पुलिस ने उनको पकड़ा. नेवरदलेस मूवमेंट स्प्रेड. जितने भी आंदोलन थे वो फैला. पीजेंट्स एंड यूथ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स इन द लार्ज नंबर्स. सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वेर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री. टेलीफोन्स लाइन वेर कट अप. जितने भी टेलीफोन्स लाइन थे, मैसेजिंग सिस्टम से सारे को कट दिया क्योंकि ये लोग ताकि मीन्स और मूवमेंट स्टार्ट ना कर पाएँ और इसको फैलना सके. द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद द सर्व रिप्रेशन. बाय द एंड ऑफ 1943 1943 की मीन्स खत्म होती थी मीन्स 1944 शुरुआत तक 90,000 पीपल अरेस्ट हुए थे और 1,000 लोग मारे जा चुके थे पुलिस फायरिंग में. बट द ब्रिटिश राज हैड टू फाइनली कंसीड टू द ग्राउंड. बट ब्रिटिश राज को लास्ट में जाकर क्विट करना पड़ा. एक चीज़ बेसिकली इसके भी और आगे बेसिकली हम एक चीज़ बता रहे हैं. महात्मा गांधी का बेसिक जो योगदान था वो था कि जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट्स था या फिर जो भी अगेंस्ट थे, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी चीज़ें, उनका बेसिक महात्मा गांधी का रोल था कि वो पूरे इंडिया को यूनाइट किए. सारे इंडियंस को मैसेज दिए कि एक साथ मिल के जुट के चलो, हम लोग मीन्स उन लोग हराएंगे, ऐसा टाइप का. तो बेसिकली उनका मेन रोल था कि वो सारे लोगों को पूरे इंडिया को यूनाइट किए. और कोई लीडर पूरा इंडिया को यूनाइट नहीं कर पाया था, लेकिन महात्मा गांधी पूरे कंट्री को यूनाइट किया. और उनका बहुत सारा योगदान था, सारे लीडर्स का था, लेकिन महात्मा गांधी जो यूनाइट किया, इसलिए उनका एक खास तरीके से उनका हम लोग बोल सकते हैं कि उनका योगदान रहा हमारे देश की आज़ादी में. उसके बाद है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. 1940 में मुस्लिम लीग मूव्ड. जब 1940 के दशक में क्या हुआ कि वो लोग मांग करने लगे, मुस्लिम लीग जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना मुख्य तौर से मांग करने लगे कि हमें एक आज़ाद देश चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में. बट ऐसा हुआ भी बहुत. उनके फोर्स करने के बाद लीग फियर द मुस्लिम्स वुड हैव बी प्लेज अ सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन द फ्यूचर. द कांग्रेस रिजेक्शन टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 फॉर अवॉइड द लीग. बेसिकली यही है. कांग्रेस वो लोग समझाते रही बट वो लोग माने नहीं और लास्ट में जाकर आपको भी पता है कि उन्होंने ले लिया. कैबिनेट मिशन 1946 में 3 लोगों की कैबिनेट मिशन एक दिल्ली में सजेस्ट की, जिसमें भारत की आज़ादी के जितने भी फ्रेमवर्क था उसको बताया गया. द मिशन सजेस्टेड अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स बट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड नॉट एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल. बहुत सारी चीज़ हुए, फ्रेमवर्क तैयार किया गया, बट कांग्रेस और हमारा मीन्स पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग था वो तैयार नहीं हो पाए एक वन नेशन के लिए. इसीलिए हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए. आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू मास एजिटेशन ऑफ विनिंग पाकिस्तान डिमांड. वो लोग पाकिस्तान की डिमांड करने लगे. 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के द्वारा किया गया. बहुत सारे रियोट्स जो थे वो ब्रोक मीन्स तोड़ दिए कलकत्ता में ऑन हिज डे. द रियोट लास्टेड फॉर द सेवरल डेज इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड. मीन्स लड़ाई हुआ जिसमें बहुत सारे हजारों लोग मरे. द वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. मीन्स जो नॉर्थ इंडिया है उधर भी ये सब फैला बाई 1947 तक. फाइनली द पार्टीशन टर्न इनटू रियलिटी एंड 2 न्यू नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वेर बॉर्न. उसके बाद सारी चीज़ करने के बाद 1947 को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ. ये हमारा इंडिया का नक्शा 1956 में हमारा इंडिया का नक्शा है. ये हमारा ऐसा स्टेट था. उस समय हमारा झारखंड नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था,
उत्तराखंड नहीं था, बहुत सारे स्टेट नहीं थे, तमिलनाडु नहीं था, उस टाइम मद्रासी था, मैसूर था, आंध्र प्रदेश था, हैदराबाद अभी तेलंगाना है वो भी नहीं है, उस टाइम सौराष्ट्र एंड कोची ये है, उस टाइम अब एक ही बन गया है गुजरात। बहुत सारी चीज़ें हुए उस टाइम। वट वी हैव टू अंडरस्टैंड समरी। 1850 तक में जितने भी लोग होते हैं वो लोग ने अपने आइडेंटिटी को ब्रिटिश रूल्स के द्वारा किए, ऐसे ऐसे सारी चीज़ में है। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर से समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, हमारा क्या क्या हुआ। आप लोग इसको स्टॉप करके पढ़ लो। ये मैंने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाया है 2 पार्ट में। पार्ट 1 का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय जय हिंद, थैंक यू गाइस, वेलकम बैक।